क्या हो सकती है? यही पूछना चाह रहे थे, कुछ और पूछना चाह रहे थे? कोई भी आविष्कार करता उसको बताता नहीं किसी को, छुपा के रखता नहीं, फार्मूला नहीं बताएंगे। ये मनुष्य स्वभाव है। मिलिट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, सबके पास अच्छे अच्छे आर्म्स हैं, आर्मनेशंस हैं, लेकिन उसका फार्मूला किसी को नहीं बताएंगे। कैसे? आज भी कितना झगड़ा चल रहा है कि साहब एटम हमको फार्मूला पता लग जाए। तो कोडेड है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ग्रंथों में भी तमाम चीज़ें दोहों के रूप में, घटनाओं के रूप में, बातों के रूप में सरलता से कोड कर दिया। जब खाली बहुत रहते थे हम तो बैठे बैठे डिकोड किया करते थे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, शिव का ऐसा स्वरूप क्यों, तो नंदी ऐसा क्यों, हाँ, तो माँ दुर्गा का स्वरूप ये क्यों, माँ महाकाली का ऐसा स्वरूप क्यों है, तो रावण कैसे था, ये सब कोडेड, सब कोड है। तो अगर उसका विश्लेषण करते जब आध्यात्मिक, तो रावण को दशानन कहा गया और बताया गया युद्ध के दौरान विभीषण ने कि भगवान राम को कि इसकी नाभि में अमृत है, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण के ऊपर एक कहावत बन गई पक्का वाली। तो अब 10 सिर हैं, तो नाभि है जो आपका मणिपूरक केंद्र है, उसमें 10 दल का कमल है। उसमें जितनी चीजें हैं उसमें अहंकार भी है, विद्वता भी है। आप उस मणिपूरक चक्र के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा, जो जो रावण में था उसमें सब दिखेगा। लेकिन रावण को ही दशानन क्यों कहा, 10 सिर वाला क्यों कहा? भगवान राम को कहा गया कि वो 12 कलह के अवतार हैं। भगवान राम को बता दिया गया कि वो 12 कला के अवतार हैं। तो राम अनाहत चक्र पर हमेशा विराजते थे। 12 दल का कमल है तो बोले 12 कला के अवतार। 12 कलाएं सिद्ध थी उनको, 12 कलाओं में सिद्ध थे। तो 12 दल का कमल अनाहत चक्र उनको पूरा सिद्ध था। भगवान कृष्ण विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र में 16 दल का कमल है। तो ये विशुद्धि चक्र उनका सिद्ध था भगवान श्री कृष्ण का, 16 दल का। इस आधार पर वो 16 कला के अवतार कहलाए। कृष्ण 16 कला के अवतार कहलाए क्योंकि विशुद्धि चक्र उनको सिद्ध था। रावण 10 कला का अवतार था, 10 कला सिद्ध थी उसको, इसलिए दशानन कहलाया क्योंकि 10 दल का जो कमल है विशुद्धि चक्र है। अब आप इसका डिकोड करेंगे तो डिकोड में आपको पता चलेगा कि सिद्ध क्या है। ये 12 कलाएं, 10 कलाएं, 16 कलाएं रावण की हो, राम की हो, चाहे श्री कृष्ण की हो, सिद्ध का मतलब था अभी आप खुली आंख से, हम सब बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, अभी अब आप सभी खुली आंखों से अपने मूलाधार पर अवस्थित हैं। आप मूलाधार पर हैं। एक कक्षा 1 का विद्यार्थी बता देगा आप मूलाधार पर हैं, ठीक। लेकिन रावण जब खुली आंख से देखता था, अपने सारे कर्म करता था, उस समय भी वो अपनी नाभि पर रहता था। राम खुली आंखों से भी सारे कर्म करते हुए भी अपने अनाहत चक्र में विराजते थे। श्री कृष्ण 16 कला विशुद्धि चक्र पर रहते थे, खुली आंखों से सारे काम करते हुए इसके ऊपर की यात्रा करते थे। रावण जब आंख खोलता था तो नाभि पे स्थिर हो जाता था, आंख बंद करता था तो ऊपर की ओर गति करता था। राम अनाहत चक्र पे निवास करते थे। राम के कैरेक्टर में भाव की प्रमुखता सबसे ज़्यादा है क्योंकि हृदय क्षेत्र, मैंने एक दिन आप लोगों को ध्यान कराया था भाव का। आप लोग कितने भाव विह्वल थे, कितने आह्लादित थे, कितना आपको बस पूरा पूरा हृदय 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 हृदय, केवल हृदय।